हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत में हम टॉमी को लैनचेस्टर मोटर कंपनी में जाते हुए देखते हैं। वहाँ वो एक आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है, तुम्हारे भाइयों ने मुझे कहा है तुम्हें मुझसे काम है। मैं एक आम इंसान हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। टॉमी उसे फैक्ट्री के 6 नंबर गोदाम का चाबी मांगता है। वो आदमी टॉमी को चाबी देके कहता है, मैं ये सब मेरे फैमिली की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। टॉमी वहाँ जाके देखता है, वहाँ 27 टैंक्स थे। दोस्तों, आपको अगर याद होगा, पिछले एपिसोड में टॉमी को एक काम दिया गया था और उसका काम यही था कि उसे यही टैंक्स चुराने थे। अगले दिन सुबह टॉमी फादर जॉन ह्यूज से मिलता है। टॉमी फादर से कहता है, तुम्हारे लोग कब आने वाले हैं। मैंने वहाँ जाके देखा है, वहाँ अभी 27 टैंक्स है। फादर कहते हैं 6 बज गए हैं, मतलब वो लोग नहीं आने वाले हैं। तुम रीड्स होटल में एक आदमी से मिलोगे। पहले टॉमी तो मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसे टॉमी मिलने वाला था। वो आदमी बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहता था। उसका नौकर उसे कहता है, आपके सारे मीटिंग कैंसिल हो गए हैं, लेकिन शाम को थॉमस शेल्बी आपसे मिलने आ रहे हैं। इधर आर्थर और जॉन से एक इटालियन गैंगस्टर वाइसेंटी मिलने आता है। दोस्तों, लिजी जिससे प्यार करती थी, वाइसेंटी उसका पिता था। वाइसेंटी कहता है, टॉमी कहाँ है, उसने मुझे कहा था वो यहाँ पे होगा। जॉन कहता है, टॉमी दूसरे काम में बिजी है। वाइसेंटी कहता है, हमारे पीकी ब्लाइंडर्स के बीच में समझौता हुआ था, फिर भी तुम लोगों ने मेरे पब को जला दिया, जिससे कि मेरा बेटा टॉमी की शादी में ना जा सके। वो जिस लड़की के साथ चाहे उस लड़की के साथ घूम सकता है, चाहे वो लड़की टॉमी के लिए काम क्यों ना करे। पहले आर्थर और जॉन वाइसेंटी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में जॉन कहता है, अगर तुम्हारे बेटे को लिजी के साथ देखा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। वाइसेंटी कहता है, पहले तुम लोग पहनने के लिए कपड़े भी मुझसे लेके जाते थे, लेकिन आज तुम लोग बहुत बड़े हो गए हो। तुम लोगों ने आज लिमिट क्रॉस कर दिया है। ये कहकर वाइसेंटी वहां से चला जाता है। दोस्तों, आर्थर जॉन की इस बात से खुश नहीं था। वो जॉन को उनसे माफी मांगने के लिए कहता है। अगले सीन में टॉमी एडा से मिलने लाइब्रेरी जाता है। दोस्तों, एडा वहाँ काम करती थी। टॉमी वहाँ रशियन रेवोल्यूशन के एक किताब में पेट्रोविक रोमानोव के बारे में पढ़ता है। पेट्रोविक रोमानोव वही आदमी था जिससे टॉमी मिलने वाला है। एडा उससे कहती है, तुम्हारी शादी में एक रशियन आया था, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। टॉमी कहता है, ये तो मुमकिन नहीं है। एडा कहती है, मैंने आर्थर के पास एक बंदूक देखा था जब वो उस आदमी को ले जा रहा था, और रात को जॉनी डॉग ने भी जंगल में आग लगाया था। रशियन के साथ तुम्हारा क्या बिजनेस है। टॉमी कहता है, तुम मुझसे ये सब सवाल कर रही हो क्योंकि तुम यहाँ पे बोर हो रही हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ये कहकर टॉमी वहाँ से चला जाता है। पॉली जॉन से बात करने जाती है। वो जॉन को कहती है, वाइसेंटी सबको कह रहा है वो तुम्हें मार डालेगा, हम पूरी सिटी को कंट्रोल करते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, फिर भी तुम उनसे लड़ाई करना चाहते हो। आर्थर ने तुम्हें उनसे माफी मांगने के लिए कहा था, वो भी तुमने नहीं किया। जॉन कहता है, लीना ने आर्थर को बाइबल पढ़ाते पढ़ाते उसका दिमाग खराब कर दिया है। टॉमी ने क्या कहा है। पॉली कहती है, टॉमी यहाँ पे नहीं है, उसने मुझे इंचार्ज बना के गया है। जॉन कहता है, तो आप क्या कहते हैं। पॉली कहती है, हम समझौता कर लेते हैं। मैंने लिजी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के लिए कहा है। लिजी तुम्हारी तरफ से उसे माफी भी मांग लेगी। जॉन ये सुन के भड़क जाता है। दोस्तों, जॉन अभी भी लिजी से प्यार करता था। वो नहीं चाहता लिजी किसी से माफी मांगे। अगले सीन में हम टॉमी को रिट्ज होटल में देखते हैं। उसे वहाँ जाके पता चलता है पेट्रोविक रोमानोव का यहाँ बहुत सारा कर्जा है। वो वहाँ एक नोटों का बंडल देके पेट्रोविक रोमानोव से मिलने जाता है। पेट्रोविक पहले तो टॉमी से ढेर सारा बकवास बातें करता है, जिसे सुनने के लिए टॉमी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में वो टॉमी से पूछता है, क्या वो जासूस शांति से मरा है। मैंने सुना है तुमने अपने भाई को उसे मारने के लिए कहा था, इसका मतलब तुम अपने परिवार के ऊपर विश्वास करते हो, जैसे मैं अपने परिवार के ऊपर करता हूँ। टॉमी कहता है, मैंने पता लगाया है तुम पूरी तरीके से रोमानोव परिवार से नहीं हो, तुम्हारा उनसे दूर का रिश्ता है, तुम तो असल में जॉर्जियन हो। पेट्रोविक ये सुन के गुस्से में एक ग्लास तोड़ देता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, रोमानोव परिवार रशिया के राजा के करीबी रिश्तेदार थे। ये लोग राजा के कहे अनुसार छोटे छोटे जगहों पर शासन चलाते थे। टॉमी आगे कहता है, तुम जहाँ रहते हो वो इंग्लैंड के राजा ने तुम्हें मुफ्त में रहने के लिए दिया है, और तो और तुम्हारा अभी बहुत सारा कर्जा है, और मुझे इस काम को चलाए रखने के लिए $40,000 मिलने वाले थे, लेकिन तुम्हारे भांजे ने मुझे सिर्फ 10 दिया है। पेट्रोविक टॉमी को एक सफायर देके कहता है, इसका कीमत पूरा 40,000 है। दोस्तों, सफायर मतलब नीलम होता है। टॉमी उससे पूछता है, तुम ये सब कहाँ रखते हो। पेट्रोविक उसे बता देता है कि वो उसे अपने एक लॉकर में रखता है। इधर जॉन लिजी के बॉयफ्रेंड को खूब पीटता है और एक ब्लेड से उसके आंख को काट देता है। टॉमी अपने ऑफिस लौटता है। वहाँ माइकल के ऑफिस में टॉमी एक लड़की को देखता है। ये वही लड़की थी जो शादी के दिन माइकल के साथ थी। माइकल टॉमी से उस लड़की की पहचान करवाता है। माइकल टॉमी से कहता है, पॉली तुमसे बात करना चाहती है। टॉमी फैमिली मीटिंग बुलाता है। वो जॉन से कहता है, तुमने वाइसेंटी के बेटे को इतने बुरी तरीके से पीटा है कि वो अब तुम्हें मार डालना चाहता है। आर्थर ने तुम्हें उनसे माफी मांगने के लिए कहा था, और पॉली ने तुम्हें समझौता करने के लिए कहा था, तुमने किसी का भी बात नहीं माना। आर्थर जॉन को डिफेंड करने के लिए कहता है। तब जॉन ने ये बात मजाक में कहा था। टॉमी कहता है, तो फिर क्या हम उनसे जाके माफी मांगे। जॉन, तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही था। हम अगर एक बार उनसे माफी मांगे तो बार बार उनसे माफी मांगना पड़ेगा। हम आज उनके 2 पब को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। आर्थर और पॉली इस बात से खुश नहीं थे। पॉली कहती है, हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है। टॉमी कहता है, आज अगर हम उन्हें अपना पावर नहीं दिखाया तो एक दिन वो हमारे घर पर आ जाएंगे, और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए, ये वही इटालियन लोग थे जो डैनी को मारना चाहते थे। दोस्तों, आपको अगर याद होगा, डैनी को इटालियन लोगों से बचाने के लिए टॉमी ने डैनी का मौत का झूठा नाटक किया था। टॉमी आगे कहता है, आज हम उनके दोनों पब को अपने कंट्रोल में लेंगे। पुलिस को बता देना वहाँ से दूर रहने के लिए, और तुम लोग फोन का इस्तेमाल मत करना क्योंकि कुछ लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। टॉमी आर्थर से कहता है, तुम नरम दिल के और कमजोर हो गए हो, इतना भी बाइबल मत पढ़ा करो।
ये कहकर टॉमी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम पेट्रोविक रोमानोव की पत्नी इजाबेला को देखते हैं। वो एक घंटी बजाती है और पेट्रोविक दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है। हमें उनकी बातों से पता लगता है कि उनके प्लान का मास्टरमाइंड इजाबेला है। वो पेट्रोविक से कहती है मिस्टर सेल्वी हमारे सफायर को देखना जरूर चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें भी देखना होगा वो हमारे काम का आदमी है कि नहीं, और हमारा काम हो जाने के बाद तुम्हें उसे मार डालना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? पेट्रोविक कहता है हाँ मैं ये कर पाऊंगा। अगले सीन में हम ग्रेस और टॉमी को देखते हैं। ग्रेस उसे कहती है सारे लोगों ने हमारे चैरिटी फाउंडेशन के डिनर में आने के लिए हाँ कहा है। टॉमी कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टॉमी उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है और उस लॉकेट में वही सफायर लगा हुआ था जिसे पेट्रोविक ने टॉमी को दिया था। अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं। वो बहुत ही दुखी था। वो लिंडा से कहता है मुझे अभी बाहर जाना होगा। लिंडा समझ जाती है आर्थर कुछ गलत काम करने जा रहा है। वो आर्थर को जाने के लिए मना करती है, लेकिन आर्थर कहता है सिर्फ पेपर वर्क है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। आर्थर और पीकी ब्लाइंडर्स के दूसरे लोग वाइसेंडी के पब को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जॉन आर्थर से कहता है हम गैरिसन पब जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। आर्थर मना कर देता है और अपने घर चला जाता है। अगले सीन में हम वाइसेंडी के बेटे को देखते हैं जो दर्द में चिल्ला रहा था। वहाँ वाइसेंडी से एक आदमी कहता है हमारा आदमी जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगा। वाइसेंडी कहता है उसे संडे तक यहाँ पहुंचना होगा। इधर हम टॉमी, ग्रेस और उनके बेटे चार्ल्स को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। टॉमी ऑफिस लौटता है। हमें पता चलता है एस्मी प्रेग्नेंट है। टॉमी जॉन से कहता है मैंने लंदन पुलिस के 2 गाड़ी को यहाँ आते हुए देखा है। टॉमी एस्मी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ जाते हैं और सिर्फ टॉमी को पकड़ के ले जाते हैं। जेल में फादर ह्यूज टॉमी से मिलने आते हैं। उनके हाथ में एक कुत्ता भी होता है। दरअसल वो टॉमी को डराना चाहते थे। वो टॉमी को कहता है तुम एडा से मिलने गए थे, हमें पता है एडा का सोवियत एम्बेसी के साथ कनेक्शन है, वो उनको सारी बातें बता दे सकती है। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है ये लोग नहीं चाहते थे सोवियत एम्बेसी को उनके प्लान के बारे में पता चले। फादर आगे कहते हैं तुम्हारे कंट्रोल में लोकल पुलिस वाले हैं, हम उनके ऑफिसर को कंट्रोल करते हैं, हम उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं, जैसे कि मैं इस कुत्ते को तुम्हें काटने के लिए छोड़ सकता हूँ। टॉमी कहता है तो तुम उसे छोड़ते क्यों नहीं हो? मुझे कुत्तों को कंट्रोल करना आता है और जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर पाता उन्हें मैं मार डालता हूँ। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मुझे कब का मार चुके हो। फादर कहता है हाँ ये तो सही है, हमें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन अगर तुम फिर से अपने बहन से मिलने गए तो अगले दिन तुम्हें उसकी लाश मिलेगी, और आज जब तुम घर जाओगे तो अपने बेटे के बिस्तर के नीचे देखना हमने कुछ भेजा है, हम जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। टॉमी भागता हुआ अपने घर लौटता है। वो चार्ल्स के बिस्तर के नीचे एक कार्ड देखता है जिसमें लिखा होता है रिप चार्ल्स सेल्वी। ग्रेस टॉमी से कहती है तुमने प्रॉमिस किया था तुम हमें सेव रखोगे। टॉमी कहता है सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। अगले सीन में हम एडा के घर में रूबिन ओलिवर को देखते हैं। वो वही आदमी था जो टॉमी की शादी के दिन पॉली के साथ फ्लर्ट कर रहा था। दरअसल पॉली ने ओलिवर को अपनी एक पेंटिंग बनाने के लिए बुलाया था। पॉली एक ड्रेस पहन के आती है। ओलिवर पॉली को देख के दंग रह जाता है। वो पॉली की खूबसूरती की तारीफ करता है। एडा पॉली से कहती है आपको मिस्टर ओलिवर को टॉमी के यहाँ चैरिटी फाउंडेशन के डिनर में बुलाना चाहिए। पॉली मना कर देती है और कहती है वो संडे को उनके स्टूडियो जाएगी, वहाँ पर ही पेंटिंग बनाएगी। ग्रेस चैरिटी फाउंडेशन के लिए तैयार होती है और वो वही लॉकेट पहनती है जिसे टॉमी ने उसे दिया था। पार्टी में ग्रेस बर्मिंघम सिटी काउंसिल के लीडर को टॉमी से मिलवाती है, लेकिन टॉमी उन्हें पहले से जानता था। वहाँ फादर ह्यूज और जार्विस पैट्रिक आते हैं। जार्विस पैट्रिक एक मंत्री थे। टॉमी ग्रेस से पूछता है क्या तुमने उन्हें बुलाया है? ग्रेस कहती है किसी ने उन्हें बुलाने के लिए कहा था। टॉमी उनसे बात करने के लिए जाता है। जार्विस पैट्रिक टॉमी से पूछता है तुम ट्रेन से उन टैंक्स को कैसे चुराओगे? टॉमी कहता है उस दिन शहर में स्ट्राइक्स होंगे, जब ट्रेन रुकेगा तब हम उन टैंक्स को चुरा लेंगे। जार्विस कहता है रोमानोव की भांजी टाटियाना उन टैंक्स को देखना चाहती है, तुम कल उसे वहाँ ले जाओगे। पहले टॉमी तो मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। वो कहता है तुम लोग मेरे साथ जो कर रहे हो मैं ये सारी चीजें याद रखूंगा। टॉमी ग्रेस के साथ टाटियाना को देखता है। ग्रेस कहती है टाटियाना कह रही है वो मेरे पहने हुए सफायर को पहचानती है, शायद तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। एडा वहाँ के ग्रेस को ले जाती है। टॉमी टाटियाना से कहता है तुम्हारा उन टैंक्स को देखने जाने का प्लान सही नहीं है, तुम लोग गलती कर रहे हो। टाटियाना कहती है मेरे चाचा ने मुझे तुम्हारे साथ सोने के लिए कहा है जिससे कि हम तुम्हारा फायदा उठा सके, और मैं ये करके रहूंगी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बीवी ने जो सफायर पहना है उसमें काला जादू किया हुआ है, मैं तो उस चीज को कभी नहीं पहनूंगी। टॉमी ग्रेस के पास जाता है और उसे वो लॉकेट खोलने के लिए कहता है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो चिल्ला के कहता है ये एंजल की तरफ से है। दोस्तों एंजल वाइसेंडी का बेटे का नाम था। वो आदमी टॉमी के ऊपर एक गोली चला देता है, लेकिन गोली ग्रेस के सीने में लगती है। दोस्तों आपको अगर याद होगा वाइसेंडी ने अपने एक आदमी को संडे तक पहुंचने के लिए कहा था, ये वही आदमी था। आर्थर, जॉन और फिन उस आदमी को मार डालते हैं और इधर टॉमी एम्बुलेंस के लिए चिल्लाता रहता है। और दोस्तों यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।